गए जो अब तक जो बहुत जो कि प्रिंसिपल और जो वहाँ का टीचर थे उनको जो बंद तो किया गया है, लेकिन जो धाराएं उनके पे लगनी चाहिए थी 302 की जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं अभी तक लगी नहीं हुई है। कहीं भी लगी नहीं है। जी कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल गरीबों को सताया जाए, चिन्हित किया जाता है। मुसलमानों को और समाजवादियों को चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अच्छा जी खासकर मुसलमानों पर। हाँ भैया, खासकर मुसलमानों को जानकर परेशान किया जा रहा है। इनको देशद्रोही माना जा रहा है मुसलमानों को। अच्छा दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची है वो स्कूल में उसकी जो है छत से गिरकर मौत हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि वो खुद से गिरी, कुछ का आरोप है कि उसको जो है मरने के लिए मजबूर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के छात्र नेता हैं। क्या नाम भैया आपका? रोशन यादव नाम है मेरा। रोशन यादव जी हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि अब तक की घटनाओं में इनको क्या जानकारी हुई, अब तक क्या जानते हैं आप? जानकारी यही मिली थी कि जो बच्ची है उसके बैग में शायद मोबाइल थी और मोबाइल की वजह से जो प्रिंसिपल के द्वारा, जो वहाँ की प्रिंसिपल है उनके द्वारा उस बच्ची को बहुत ही प्रताड़ित किया गया था और इसी वजह से बच्ची जो है छत से कूदकर आत्महत्या की है। तो उसमें क्या प्रोडक्शन, क्या कुछ उसके बैग में? जी ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। जी बल्कि गंभीर जांच का विषय है। इसमें प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच जो है जल्द से जल्द पूरा करके और जो ये स्कूल चला रहे हैं धन बल और बाहुबल की तरह उनके ऊपर जल्द कार्रवाई हो। और बाबा जी का जो बुलडोजर है जो गरीबों पर चलता है, आजमगढ़ वासी जो है कि ये उम्मीद करते हैं कि ये बाहुबलियों पर कब बुलडोजर चलेगा। अच्छा। जी तो कहीं न कहीं से देखिए इनके जो है साहस को मैं सलाम करता हूं। कम से कम जो सच बात उठाने के लिए इन युवाओं में एक जोश है, एक अलग ही जो है कह लीजिए एक जज्बा है, क्योंकि इतनी सत्य बात को कहना लोग अक्सर जो है कैमरे के सामने आने में कतराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रेया तिवारी नाम की बच्ची जो है इसी मतलब कि आजमगढ़ जिले की है, यहाँ की बहन बेटी थी, उसकी न्याय के लिए जो है आप लोगों ने कुछ धरना भी किया था? जी हम लोगों ने जो है कि मांग वहाँ से क्या बोलते हैं झंडा तिराहा से हम लोग मेहता पार्क तक जो है कि कैंडल मार्च भी निकाला गया था और डीएम कार्यालय पर हम लोग धरना भी दिए थे। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका जल्द से जल्द जो है कि गंभीर जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या कार्रवाई की गई? जो अब तक जो बहुत जो कि प्रिंसिपल और जो वहाँ का टीचर थे उनको जो बंद तो किया गया है, लेकिन जो धाराएं उनके पे लगनी चाहिए थी 302 की जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं अभी तक लगी नहीं हुई है। कहीं भी लगी नहीं? जी कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। अच्छा। जी तो इसी के दबाने के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए जो स्कूल वाले हैं वो धनबल और बाहुबल हैं, इसलिए और जो पीड़िता है वो बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, इसलिए हमेशा जो है कि गरीबों का शोषण होता रहा है और हमें लगता है कि इस मामले को भी दबाया जा रहा है। अच्छा जी। तो क्या कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो एक कानून है उसमें गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है जल्दी? जी मिलता है, लेकिन जब बाहुबलियों की बात आती है तो कानून कहीं ना कहीं अपना हाथ जो है हटाने लगता है, पीछे करने लगता है। जी और ऐसा भी सुनने में आया कि आज तक कोई जो है श्रेया तिवारी के घर कोई नेता नहीं गया कि जो है उनसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए। जी अब नेता नहीं गया, उनकी व्यक्तिगत विचार होगा, लेकिन हम आजमगढ़ की जैसे नेता तो यही जनता चुनती है कि इसीलिए हमारे सुख दुख में काम आएंगे, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर उनके घर पर नहीं कोई पहुंचता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सांसद निरहुआ जी हैं तो वो भी तो नहीं अभी इसमें चुप्पी साधे हुए। सांसद जी तो कहीं जो है कि नाच गाना कर रहे होंगे। हाँ, जो बच्ची मरी है उसके यहाँ तो नहीं गए, कहीं अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे, मतलब फिल्म शूट कर रहे हैं। जी कहीं प्रोग्राम वो कर रहे हैं अपना। जैसे जनता तो जिताई है एक विश्वास के ऊपर ही कि कम से कम निरहुआ जी एक अच्छे नेता होंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अब तक जो उन्होंने कार्य किया या गरीबों के वो साथ नहीं खड़े होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। निरहुआ जी का जो है कि आजमगढ़ में बस दौरा ही करते रहते हैं, अभी तक किसी नौजवान की मदद नहीं की है। अच्छा जी।
और ये तो नौजवान की बात नहीं, यहाँ पर तो एक बहन बेटी की बात है, जो कि सबके घर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसी फिर दोबारा घटना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठा रहा है आपका ये जो युवा छात्र है या यहाँ की जनता है? युवा छात्र जो है उस बहन बेटी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेगा, जब तक कि जो दोषी है, जो मेन मुजरिम है, उनके ऊपर जब तक गंभीर धाराएं नहीं लगेंगी, तब तक युवा जो है इसी तरह सड़कों पर आंदोलन करता रहेगा। अभी आपने एक बहुत अच्छी बातें बताई कि जो है कि बुलडोजर गरीबों के घर पर चल जाता है और अमीरों के घर पे नहीं चलता। क्या ऐसा लगता है कि जो है कि ये कहीं न कहीं से सरकार का एक निशाना है कि सिर्फ गरीब को ही सताया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को सताया जाए, चिन्हित किया जाता है। मुसलमानों को और समाजवादियों को चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अच्छा जी, खासकर मुसलमानों पर। हाँ भैया, खासकर मुसलमानों को जानकर परेशान किया जा रहा है। इनको देशद्रोही माना जा रहा है मुसलमानों को। अच्छा क्यों? ऐसा क्यों जो मानना जाता है? सरकार की मन बढ़ रही है, सरकार की मन बढ़ रही है। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम जाने, वो भी तो एक मुसलमान थे। और अशफाक उल्लाह थे, अब्दुल हमीद थे, वो भी तो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो क्या कोई खास तौर से ऐसे कैसे मुसलमानों को निशाना बना सकता है? निशाना, अब APJ अब्दुल कलाम का जो बलिदान रहा है भारत देश के लिए, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भारत जानता है। लेकिन ये जो योगी जी की नीति है, ये अपनी कुर्सी के लिए जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। जब तक ये लड़ाएंगे नहीं, तब तक इनकी कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी बचाने के चक्कर में जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। हाँ, और इसके चलते जो है तमाम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो जो श्रेया तिवारी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी तिवारी? अरे श्रेया तिवारी जो बच्ची मर गई जो है। श्रेया तिवारी आजमगढ़ की घटना है। जी जी। देखिए सर, हम वहाँ से कुछ बच्चों से बात किए हैं। जी जी जी। हालांकि वहाँ के पढ़ते तो थे नहीं। वहाँ से श्रेया का मामला था कि अगर स्कूल में हमें स्कूल वाले कुछ बोलते हैं तो हमें अपने गार्जियन से बताना चाहिए। उन्होंने गार्जियन से बताया नहीं था। और जो बात आ रही है प्रिंसिपल साहब की, प्रिंसिपल साहब दबाव डालते थे कि टीचर का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को दबा कर रखे, जिससे बच्चा जो है बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दबाया जाता है। जैसे एक माली होता है, पौधों को हमेशा काटता छाटता रहता है। जब तक पौधों को काटेगा छाटेगा नहीं, पौधे की उन्नति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार प्रिंसिपल साहब ने क्या किया था, बच्चे हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो उनको समझाने के मारे थोड़ा सा दबाव डाला, तो क्या किए जाकर के अपना जान दे दी। जान तो ऐसे कोई देता नहीं। क्या आपको लगता है किसी नॉर्मल दबाव से कोई जान दे सकता है? जान तो ऐसे कोई देता नहीं। नहीं, इसमें कोई बड़ी साजिश रही होगी। इसके विषय में वहाँ के प्रिंसिपल साहब जान सकते हैं और बच्चे लोग जान सकते हैं। उसे जान देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ऊपर कोई बड़ा प्रेशर रहा होगा। यस। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा कि माली जो होता है, ठीक है, मान रहे हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट और अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। तो अंदर से एक सहारा देता है, कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं करता है कि मटका ही फूट जाए, या माली ऐसा नहीं करता केवल वो जो डालियाँ इधर उधर जाती उन्हीं को काटता है, जड़ को तो नहीं काटता कि डाली ही सूख जाए, पेड़ ही सूख जाए। जड़ को नहीं काटता है। जो खेत होता ना, जिस भूमि को अगर जोतने से दर्द होगी, वो कभी अन्य पैदा नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है प्रिंसिपल साहब की डांट फटकार, हम लोग भी आज पढ़ने आए हैं, अगर हम डांट फटकार नहीं पाएंगे, लोहे जैसा घूमेंगे, तो इसे डांटने से मतलब थोड़ी होता है कि हम गलत कदम उठा लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो है प्रिंसिपल और जो वहाँ के क्लास टीचर वो सब सही हैं? हमारा कहना है, किसी को सही नहीं कहेंगे। जहाँ तक उचित है कि अगर जो घटना हो चुकी है उस पर, भाई हमारे आजमगढ़ सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ CCTV कैमरे हर जगह लगे हैं, उसकी जांच की जाए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर में अगर वो बच्ची गिरी है छत से, तो वहाँ पर फर्श को धूल क्यों दिया गया, सारे सबूतों को क्यों मिटाने की कोशिश की गई? अब फर्श को जो धुलने की बात है, अब भाई वहाँ के लोग ही जान सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं क्या मामला था। हम जितना जानेंगे आपको बता सकते हैं, और क्या बताएं। यस। लेकिन कहीं कहीं से आपको लगता है कि जो है शिक्षकों का डांटना फर्ज है, कहीं ना कहीं से शिक्षक उसमें गलत नहीं है? शिक्षकों को डांटना फर्ज है। जब तक शिक्षक बच्चे को डांटेगा नहीं, छोटे बच्चे को टीचर डांटेगा नहीं, बच्चा जो है सही राह पर जा ही नहीं सकता है। टीचर का फर्ज होता है बच्चे को डांटना। यस। अगर कोई ऐसी बड़ी समस्या होती है तो उनके परिवार को भी बुलाया जाता है। परिवार को बुलाया जाता है, परिवार पर एप्लीकेशन दिया जाता है, परिवार वाले आते हैं, समस्या को हल करते हैं, तो उनके परिवार में जाकर पूछा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ CCTV कैमरा चेक किया जाए, सारी घटना का जो है अंदाजा निकल जाएगा। अच्छा। तो कहीं कहीं से ये भी तो आरोप है कि CCTV कैमरा बंद थे उस समय।
नहीं ऐसा तो मैं नहीं, इस समय वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि सीसीटीवी जो है कैमरा ऑन थे, उसकी जांच करने के लिए वहाँ के बच्चे भी कह रहे हैं, वहाँ के टीचर भी कह रहे हैं। देखिए- तो एसपी साहब जाके सीसीटीवी कैमरे की जांच करें। जी 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 देखिए, हर बातों में दो पहलू होते हैं। इनका कहना है कि एक माली होता है पौधों को जो है सींचता है, और जैसा कि मैं भाई साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक मतलब शिक्षक का मतलब ही होता है कि वो बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको डांटे फटकारे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डांटना फटकारना अलग बात है, लेकिन क्लास क्लास में किसी की इज्जत उछालना, वो भी किसी लड़की की इज्जत उछालना, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इस पे तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही बहुत बड़ी घटना हो गई, जो कि इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। अगर समय से पहले अगर कोई जान पाता कि इस तरीके से हो रहा है, उस बच्ची को चांस ही नहीं दिया गया कि वो बच्ची कुछ बाहर जाकर कर सके। जी जी, चांस ही नहीं गया, इसीलिए ना इतनी बड़ी घटना हो गई। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और मैं देखिए इस समय आजमगढ़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम लोगों की, आपने छात्रों की राय देखी, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।